एक ऐसा स्टोन जो किसी किस्म की ट्रीटमेंट कबूल नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नेचुरल फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं ओवलाइन जेमस्टोन फैमिली के बारे में। ओवलाइन फैमिली में एक ही स्टोन है, उसकी पहचान हमने कैसे करनी है, मेरे साथ रहिएगा, जानते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर, यासिर जेमस्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स इन उर्दू डे 17 है और आज हम जानने जा रहे हैं ओवलाइन फैमिली जेमस्टोन के बारे में। इस स्टोन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप अभी हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, जहां पे आपको मिल रहा है रमज़ानुल मुबारक के खसूसी मौके के ऊपर 30 to 40% आप हमारे प्रीमियम और नेचुरल जेम स्टोन्स के ऊपर। तो वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाता होता है और यहाँ पे भी शो हो रहा होगा www.yasirgemstones.com। आप अभी विजिट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। लेट्स स्टार्टेड कि मैं आपको ओवलाइन फैमिली समझा दूँ। आज जेमालॉजी कोर्स डे 17 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवलाइन जेमस्टोन फैमिली। इस फैमिली में दोस्तों एक ही स्टोन आता है और उसे हम कहते हैं पेरिडॉट। ये एक मशहूर स्टोन है, पैरेट ग्रीन कलर का ये स्टोन होता है, पैरेट ग्रीन। और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में इवनिंग एमराल्ड के नाम से जाना जाता है, इवनिंग एमराल्ड। ये इसका सेकंड नेम है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसकी केमिकल फार्मेशन डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसकी केमिकल फार्मेशन है। इसकी केमिकल फार्मेशन में दोस्तों मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकेट शामिल है। ये मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट मिनरल है, यानी Mg, Fe एंड सिलिकेट। मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। अब ये जो आयरन है इसमें, ये इसकी फार्मेशन में ही शामिल है। आयरन जो है, अब इसके ऊपर मैं क्यों इसको इंटरेस्टिंग कहता हूँ, मैं इसलिए इसको इंटरेस्टिंग कहता हूँ क्योंकि मैग्नीशियम और आयरन ये इसकी फार्मेशन में शामिल है और आयरन जो है ये इसका कलर एजेंट है। इसमें जितना आपको कलर नज़र आता है, आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं, कौन कौन से कलर ह्यू आते हैं, वो सारे के सारे आयरन की वजह से आते हैं। और मज़े की बात यह है कि आयरन इसकी फार्मेशन के अंदर शामिल है, ये कोई ट्रेस एलिमेंट नहीं है। यही वजह है कि पेरिडॉट में दोस्तों किसी किस्म की ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। इसमें ना आप ग्लास फिलिंग कर सकते हो, ना आप हीटिंग कर सकते हो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, रेडिएशन से गुजारोगे, ये कलरलेस हो जाता है। और जैसे ही आप इसमें किसी किस्म की ग्लास फिलिंग करोगे तो ये स्टोन जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है। यानी ट्रीटमेंट्स तो स्टोन में उस वक्त की जाती हैं जब स्टोन को हम खूबसूरत बनाते हैं, उसके कलर को इन्हांस करते हैं या उसकी क्लैरिटी को इन्हांस करते हैं, तो हम उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट्स करते हैं। लेकिन ये वाहिद एक स्टोन है जिसमें किसी किस्म की ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है और वजह उसकी यही है क्योंकि इसमें आयरन जो है इसकी फार्मेशन के अंदर शामिल है। जैसे हमने सिफायर्स में पढ़ा था कि सिफायर में ट्रेस एलिमेंट के तौर पे आयरन आता है तो वो उसको ब्लू कलर फराम करता है, लेकिन पेरिडॉट के केस में आयरन जो है इसकी फार्मेशन के अंदर शामिल है, सो इसका जो कलर होता है आयरन की वजह से ही होता है और किसी किस्म की ट्रीटमेंट ये स्टोन कबूल नहीं करता। तो जब भी आपको पेरिडॉट किसी जगह से लेना होता है तो आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसका क्रिस्टल सिस्टम आता है। इसका क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो आर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है। आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। ये क्रिस्टल सिस्टम हम डिटेल से पढ़ेंगे और कौन कौन से स्टोन किस किस क्रिस्टल सिस्टम में होते हैं ये सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसकी हार्डनेस होती है 6 to 7। काफ़ी हार्ड स्टोन है लेकिन ये ब्रिटल होता है, ब्रिटल होता है एमरल्ड की तरह। जैसे एमरल्ड है, एमरल्ड भी एक हार्ड स्टोन है लेकिन वो ब्रिटल होता है, यानी ये ज़्यादा इम्पैक्ट या फोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये टूट जाते हैं।
उसके बाद इसकी डबल आर आई होती है। कल मैंने आपको समझाया था डी आर, तो डी आर जो है ये डबल आर आई, डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसकी जो आर आई होती है वो 1.65 से 1.69। ये आर आई एक जेमोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी स्टोन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आगे चल के ये आर आई मशीन एंड उसका सिस्टम, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारा कुछ हम समझेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आपने नोट करना है कि पेरिडॉट भी डी आर रखता है, यानी डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है, और ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। और इसकी पहचान मैंने आपको कल बताई थी कि उस स्टोन के पेविलियन के ऊपर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे लूप से, तो आपको पेविलियन के जो फेसेट्स हैं वो डबल डबल नज़र आएंगे, ठीक है। इसकी क्लीवेज होती है लेकिन बहुत पुअर, और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम नोट करते होते हैं लस्टर। इसका लस्टर जो होता है वो आयली या फिर वैक्सी लस्टर होता है, ठीक है। जब भी आपको रफ में पेरिडॉट नज़र आएगा, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक वैक्सी लस्टर, एक आयली लस्टर आपको नज़र आएगा। ऐसा उसकी सरफेस के ऊपर आपको महसूस होगा कि किसी ने इसकी आयलिंग की हुई है, हालांकि ये इसका कुदरती लस्टर होता है। इसमें कौन कौन से कलर आते हैं वो ज़रा आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले इसमें आता है येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन इसमें सबसे टॉप कलर है। उसके बाद इसमें आता है ऑलिव ग्रीन, जिसको हम पैरेट ग्रीन भी कहते हैं, ठीक है, पैरेट ग्रीन। और तीसरे नंबर पे इसमें आता है ब्राउनिश ग्रीन। ये पेरिडॉट आपके सामने है, यू कैन सी, ये येलोइश ग्रीन पेरिडॉट है। इसको मिंट ग्रीन भी हम कहते हैं, मतलब कलर में ग्रीन होता है लेकिन थोड़ा बहुत कलर का शेड जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम फिर मुख्तलिफ कलर्स के इनके नेम है। जैसे ये मिंट ग्रीन है, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। ये पैरेट ग्रीन है, और पैरेट ग्रीन में इसमें आप गौर करें तो आपको रूटाइल्स नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी। ये करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर की जो इंक्लूजन्स हैं वो नज़र आ जाएं। ये सीधे सीधे लाइंस की ये सीधी सीधी ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं इसके अंदर के रूटाइल। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि पेरिडॉट में जब रूटाइल आते हैं तो अक्सर लोग उसको रूटाइल पेरिडॉट के नाम से याद करता है। हालांकि एज अ जेमोलॉजिस्ट, चूंकि आप एक जेमोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको स्टोन्स के असल जो नेम है वो आने चाहिए। रूटाइल पेरिडॉट ये नहीं होता, ना ही इसमें ये जो आपको ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं ये रूटाइल नहीं है। पहले आप रूटाइल समझ लें कि रूटाइल होता क्या है। रूटाइल हमेशा टाइटेनियम डाइऑक्साइड की इंक्लूजन को कहा जाएगा, जो कि क्वार्ट्ज में आती है, जो कि रूबी में आती है, जो कि बाकी बहुत सारे स्टोन्स हैं जिनमें आ जाती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की इंक्लूजन जब आएगी तो उसको हम बोलेंगे रूटाइल। यानी हमें एक ऐसा स्टोन देखने को मिल रहा है जैसे मुए नजफ है, ठीक है। मुए नजफ के अंदर जो आपको बाल नज़र आते हैं वो असल में टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, और उसी को हम कह सकते हैं रूटाइल क्वार्ट्ज। लेकिन पेरिडॉट में जो चीज़ आती है वो रूटाइल नहीं होती, ठीक है, वो होता है मैग्नीशियम आयरन बोरेट। रूटाइल में जो पेरिडॉट में ये जो बालों जैसी इंक्लूजन आपको नज़र आती है वो असल में होती है मैग्नीशियम आयरन बोरेट, ठीक है, मैग्नीशियम आयरन बोरेट। और इसको हम बोलते हैं लुडविजाइट, और इसको हम फिर बोलते हैं लुडविजाइट। इसकी दो किस्म की प्रोनाउंसिएशन है, लुडविगाइट भी बोला जाता है, लुडविजाइट भी बोला जाता है, लेकिन जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो है लुडविजाइट पेरिडॉट, ठीक है। पेरिडॉट में जब आपको इस तरह से इंक्लूजन्स बालों जैसी नज़र आए तो आप इनको बोलेंगे लुडविजाइट पेरिडॉट। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और पेरिडॉट में ज़्यादातर आप काम कर रहे हैं और आपसे इंटरनेशनल एक क्लाइंट है,
वो कहता है कि मुझे लुडविजाइट पेरिडॉट चाहिए। तो पहले तो आपको ये लफ्ज़ पढ़ना नहीं आएगा, फिर समझ नहीं आएगा कि ये क्या मांग रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर स्टोन में जो डिफरेंट किस्म की इंक्लूजन्स आती हैं उनमें डिफरेंट किस्म के मिनरल्स शामिल होते हैं, और उन मिनरल्स की बेस के ऊपर हम उनकी पहचान भी कर रहे होते हैं, उनके नेम्स भी रख रहे होते हैं। तो पेरिडाट में जब भी आपको इस तरह बालों वाला नज़र आए तो उसको आपने बोलना है लुडविजाइट पेरिडाट। और लुडविजाइट हम उस मिनरल को कहते हैं जिसमें मैग्नीशियम आयरन बोरेट हो, या सिंपली आप इसको रिच आयरन मिनरल कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंपली रिच आयरन मिनरल कह सकते हैं। इसकी पहचान ऐसी है कि ये ब्लैक होती हैं, ये इंक्लूजन्स, और नीडल या राड की तरह की होती हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं लुडविजाइट। पेरिडाट में मुख्तलिफ किस्म के स्टोन आते हैं, जैसे अभी ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आलिव कलर के पेरिडाट हैं जो कि पाकिस्तान सुपट वैली से, कोहिस्तान से हमें मिलते हैं। और पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप ओरिजन है जहाँ से अच्छी क्वालिटी के पेरिडाट आपको देखने को मिल जाते हैं, कोहिस्तान साइड से। तो ये जो पेरिडाट है ये टॉप क्वालिटी के पेरिडाट हैं। यू कैन सी ये आलिव ग्रीन होते हैं, इसका लस्टर, इसकी चमक। सो ये मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें कि आज डे 17 है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओवलाइन जेमस्टोन फैमिली। ओवलाइन जेमस्टोन फैमिली में एक ही जेमस्टोन है जिसे हम पेरिडॉट कहते हैं, पैरेट ग्रीन कलर का ये होता है। ठीक है, और वेस्टर्न वर्ल्ड इसे इवनिंग एमराल्ड के नाम से जानती है। इसकी फॉर्मेशन में मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकेट है। मैग्नीशियम आयरन ये एक ही फार्मूला है और सिलिकेट ये मिनरल है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इसका डिस्कस किया है कि क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ऑर्थोरोम्बिक है, 6 to 7 इसकी हार्डनेस है, RI इसकी DR होती है, यानी डबल RI ये रखता है, और स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इसके पवेलियन के फेसेट्स जो होते हैं, पवेलियन क्या होता है, गर्डल क्या होती है, क्यूलेट क्या होता है, ये आगे चल के आप सीख जाएंगे। ठीक, ये अल्फाज जो हैं ये अपने पास नोट करने हैं, उसके आगे सवालिया निशान लगाना है कि इन चीज़ों के ऊपर मैंने सर्च करनी है। ठीक है, आप ख़ुद भी सर्च करें और कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लस्टर जो होता है वो ऑयली एंड वैक्सी होता है, येलोइश ग्रीन कलर इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है। ऑलिव ग्रीन भी एक अच्छा कलर है अगर साफ़ हो, जिस तरह मैंने आपको ये 2 पीस दिखाए, ये ऑलिव ग्रीन कलर में और ये बहुत ज़्यादा साफ़ है। ये जो येलोइश ग्रीन होता है इसको हम मिंट ग्रीन भी कहते हैं, और ब्राउनिश ग्रीन थोड़ा सा लो ग्रेड है पेरिडॉट में। ठीक है, उसके बाद पेरिडॉट में जो ये बालों वाले पेरिडाट आ जाते हैं, सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं लुडविजाइट पेरिडाट। लुडविजाइट भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन लुडविजाइट बोलना है आपने। और ये लुडविजाइट जो है ये उस मिनरल को हम कहते हैं जिसमें मैग्नीशियम आयरन बोरेट हो, रिच आयरन मिनरल हो, तो उसको हम बोलते हैं लुडविजाइट। ये अक्सर मिनरल्स में आ जाती हैं। इसके अलावा पेरिडाट की बहुत सारी इंक्लूजन्स हैं, जिसमें स्पिनल भी पेरिडाट में कभी कभी ट्रैप हो जाता है। तो वो आगे चल के जब सिर्फ पेरिडाट को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।